आप सभी को नमस्कार और स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ये खास वीडियो हिंदी दिवस को समर्पित। हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है और हर वर्ष की भांति इस बार भी मनाया जा रहा है। वैसे दिवस उनका मनाया जाता है जिनका विकास अवरुद्ध हो और निश्चित तौर पर हिंदी का विकास अवरुद्ध है। हिंदी की सराहना हम सभी ये कहकर हिंदी हमारा मान है, हमारी शान है, जान है और न जाने क्या क्या है कहकर कर लेते हैं, मगर जब हिंदी की रक्षा की बात आती है या आगे आएगी तो केवल इससे जुड़े इक्का दुक्का लोग ही खड़े हुए हैं और इक्का दुक्का लोग ही आगे भी शायद खड़े होते रहेंगे। इसकी एक वजह है हमारी अफसरशाही में हिंदी का ठीक प्रयोग न होना। रेलवे जोन या तमाम अफसरशाहियों में हिंदी का एक अधिकारी तय किया जाता है ताकि वो देख रेख करे और हर कार्य को जो हिंदी में नहीं हो रहा और वो हिंदी में होना चाहिए उसको हिंदी में संपन्न करवाए। लेकिन दक्षिण में और कई अन्य भारतीय हिंदी भाषी राज्यों में ये अधिकारी कुछ ज्यादा ही पथभ्रष्ट निकल गए और हिंदी को केवल एक खाना पूर्ति करने वाली भाषा के रूप में ठहरा दिया गया। अब आवश्यकता है इस बात की कि भारत की अफसरशाही में हिंदी पर होने वाले तमाम खर्चों को रोक दिया जाए और ये कह दिया जाए कि हिंदी के तमाम शब्दों का कोई हास्यास्पद अनुवाद न देकर हिंदी के शब्दों का जस का तस प्रयोग किया जाए, क्योंकि कमीज, कुर्सी जैसे पुर्तगाली शब्द जब हम प्रयोग कर सकते हैं तो हिंदी में कुछ अन्य भाषी शब्दों के आ जाने से कौन सा तूफान बरपा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। एक और वजह है जिससे हिंदी का विकास अवरुद्ध माना जा सकता है। हिंदी में ज्ञान, विज्ञान और इतिहास की किताबें और इनकी तमाम सामग्री का न होना बहुत लंबे समय तक न केवल ये माना जाता रहा बल्कि बहुत हद तक ये सच्चाई भी रही। ज्ञान, विज्ञान और इतिहास की अधिकाधिक सामग्री मात्र अंग्रेजी में उपलब्ध है और इसके लिए हमें अंग्रेजी की किताबों का रुख करना ही होगा। लेकिन श्री लाल बहादुर वर्मा जी ने यूरोप के रोमन इतिहास पर, इस साम्राज्य पर 200 पृष्ठ की एक पुस्तक लिखी। निश्चित तौर पर यह पुस्तक रोमन इतिहास को, एक अति विस्तृत रोमन इतिहास को समेट नहीं पाई होगी, समेट पाने में काफी मुश्किलें आई होंगी। लेकिन इसके बाद हिंदी में ज्ञान, विज्ञान और इतिहास की पुस्तकें लिखी जाने की जैसे क्रांति सी शुरू हो गई। श्री अमीर सिंह ने 2 दर्जन से ज्यादा पुस्तकें ज्ञान, विज्ञान और इतिहास की हिंदी में लिखी। आवश्यकता है कि ज्ञान, विज्ञान और इतिहास की तमाम पुस्तकों को हिंदी में लिखे जाने का, इनकी सामग्री को हिंदी में उपलब्ध कराने का, ताकि जो विद्यार्थी MA, MPhil और PhD में आके शोधरत होते हैं उनको हिंदी की मटेरियल्स के लिए, सामग्री के लिए अंग्रेजी की पुस्तकों की बार बार झांकी ना करनी पड़े और बार बार अंग्रेजी की पुस्तकों को पलट कर उनके एक एक शब्द का गूगल न खोजना पड़े। हमारी हिंदी केवल एक दिन यानी 14 सितंबर का सम्मान नहीं मांगती, हमारी हिंदी मांगती है पूरे जीवन भर का सम्मान। और अब आवश्यकता है, औचित्य है इस बात में कि हम हमारी हिंदी को भरपूर सम्मान दें और पूरे जीवन में हम हिंदी की कुछ किताबें और कुछ सामग्री जिसमें मनोरंजन और तमाम ज्ञानवर्धन हो सके इसको पढ़ें और अपने तमाम मित्रजनों और तमाम सगे संबंधियों तक भी इसकी पहुंच बढ़ाएं और हिंदी की महत्ता को भी बताएं। ऐसा नहीं है कि हिंदी में रोजगार के अवसर नहीं है या ऐसा भी नहीं है कि हिंदी कोई कुचली भाषा है, बिल्कुल नहीं। हिंदी सम्मानित थी, सम्मानित है, सम्मानित रहेगी, किंतु एक दिन का सम्मान इसको न देते हुए हम इसको पूरे जीवन भर सम्मान दें, यही एक महत्वपूर्ण बात है।